इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। भर लो पान जो शहीद हुए हैं उनकी। ये संदेश दे रहे हैं कि राष्ट्र निर्माण सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलस्ता हमारा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान हाबिल सागर दार्द न्यूज़ लद्दाख से। इस वक्त हमारे टीम जो है श्री सुल्तान चो स्पोर्ट्स स्टेडियम यमत में मौजूद है, जहां पे आज इंडिपेंडेंस डे बड़ी जोश और खरूश के साथ मनाया जा रहा है। तो इसी के साथ साथ आप पूरी तरह देख सकते हैं इस वक्त श्री सुल्तान चो स्पोर्ट्स स्टेडियम यमथंग यानी लोगों से भरे हुए हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे आप पूरी तरह देख सकते हैं कि अलग अलग स्कूल के कंटिंजेंट जो है वो इस वक्त यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसी के साथ साथ पुलिस के भी यहाँ पे दस्ते जो है वो इस वक्त यहाँ पे देखने को मिल रहा है। कुछ ही देर के बाद जो है आज के मेहमान खुसूसी डॉक्टर जाफर अखौन वो भी परचम को लहराएंगे और मार्च पास्ट सलामी लेंगे। इसके बाद जो है कुछ स्कूल की तरफ से यहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम भी जो है देखने को मिलेगा। तो इसी को लेके बराबर रिपोर्ट जो है हम अब तक श्री सुल्तान चो स्पोर्ट्स स्टेडियम यमथ से पहुँचाने की भरपूर कोशिश करेंगे। आप बने रहे हमारे साथ। पुलिस कर्मियों द्वारा एस्कॉर्ट करते हुए समारोह स्थल राष्ट्र सलामी का नेतृत्व कर रहे थे परेड कमांडर। ये सलामी हमारे राष्ट्र ध्वज को हमारे मुख्य अतिथि पुलिस, स्कूलों, एनसीसी कैडेट्स तथा अन्य विभिन्न टुकड़ियों का निरीक्षण करेंगे। माननीय अतिथि इस गतिविधियों का निरीक्षण करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी पुलिस की महिला टुकड़ी का निरीक्षण कर रहे हैं। हमारे मुख्य अतिथि निरीक्षण करते रहे ताकि ये संदेश दे रहे हैं कि राष्ट्र निर्माण की जिम्मेदारी आने वाली पीढ़ी के कंधों पर है। एनसीसी कैडेट्स दर्शाते हुए यूनिटी एंड के निकट कालम में सलामी मार्च के सामने से गुजरेगा। दाएं से नंबर 1 प्लाटून आगे, निकट लाइन चल, बगल चल, तीन में दाएं चलेगा, दाएं मुड़। परेड कमांडर डीवाईएसपी श्री सैयद फारिस माननीय मुख्य अतिथि से मार्च पास्ट प्रारंभ करने की अनुमति प्राप्त कर चुके हैं। मार्च पास्ट
अनुशासन केवल अनुशासन नहीं बल्कि जनता की सुरक्षा और सेवा का संकल्प भी दिखाई देता है। महिला की टुकड़ी मार्च पास स्टेज के सामने से गुजर रही है। साहस, कर्तव्य और नारी शक्ति का अद्भुत संगम हमारे सामने प्रस्तुत करते हुए इनकी टुकड़ी का नेतृत्व। ढोल की गूंज, कदमों की आहट और दिलों में वतन से मोहब्बत का जज्बा लिए हमारे मुख्तलिफ स्कूलों के दस्ते आगे बढ़ रहे हैं। एनसीसी कैडेट नौजवान कमांडर है निसार अली, सीनियर अंडर ऑफिसर। इसके ठीक पीछे गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल कारगिल के एनसीसी कैडेट की क़यादत कर रहे हैं अंजुम फातिमा। कदम से कदम मिलाते हुए हमारी ये बाहिम्मत बेटियां हमें ये पैगाम देती है कि हम किसी भी मैदान में पीछे नहीं। तालीम हो, खेल हो, क़यादत हो या मुल्क की खिदमत, हमारी बेटियां हर मैदान में कर रही है। उसके बाद एनसीसी कर रही है, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाए जा, ये जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाए जा। अगला दस्ता सलामत अपने दस्ते की पहचान बनाते हुए मोहम्मद सुल्तान की सरबराही में और कौमी बच्चों को वकार के साथ थामे हुए प्ले कमांडर शुएब इस हौसले के साथ कदम बढ़ाते रहे। अपने कंटिजेंट कमांडर हुमैन हुसैन और फ्लैग कमांडर मोहम्मद सुहेल के साथ कदम से कदम मिलाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अब मंच की तरफ आगे वास्तव में भारत के बड़े भविष्य का लद्दाख जो शिक्षित हो, आत्मनिर्भर हो, सशक्त हो और एकजुट हो। पीएम श्री गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल पॉइंट का कंटिजेंट सलामी मंच के सामने से गुजरने के लिए आ रहे हैं। कंटिजेंट कमांडर है मुजम्मिल अली और फ्लैग कमांडर है शुजात हुसैन। अनुशासन, आत्मक्रोध हमारे ये विद्यार्थी पूरे गर्व के साथ मंच की ओर बढ़ रहे हैं। सरबुलंद कदम मजबूत और हौसला बुलंद, ये है टीम श्री गवर्नमेंट हाई स्कूल लाखोट की कंटिजेंट जिसकी क़यादत कर रहे हैं मुर्तज़ा मेहदी और फ्लैग कमांडर है मुजम्मिल हुसैन। इसके ठीक पीछे आर्मी गुरमिल स्कूल हरका बहादुर कारगिल के है जैशन अब्बास और फ्लैग कमांडर है मुमताज अली। हर कदम, हर निगाह में एतमाद और हर दिल में वतन अजीज की मोहब्बत, ये दस्ता यौम आज़ादी के जज्बे को मजीद बुलंद कर रहा है। इसके बाद गवर्नमेंट हाई स्कूल रफर का दस्ता नज़्म व ज़ब्त एहतियात में सरी, इनके हर कदम में अज़म, हर नजर में एतमाद और हर दिल में वतन दस्ता क़यादत कर रहे हैं ज़हीर अब्बास और परचम को सर बुलंद रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं मोहम्मद अब्दुल्ला। ये मंजर हमें याद दिलाता है कि इतिहास में ताकत है। गाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की तो कौम पर लुटाए जा। खूबसूरत प्रदर्शन के बाद सलामी मंच की तरफ बढ़ रहे हैं मुत्तहरी पब्लिक स्कूल। इसके बाद स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की कंटिजेंट डिसिप्लिन डिटरमिनेशन और ऑफ स्पोर्ट्स में बढ़ते हुए कदम से कदम मिलाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इसके ठीक पीछे जेके नॉर्दर्न पब्लिक स्कूल कारगिल के टुकड़ी जिसके और मुअज़्ज़िज़ मेहमानों को सलामी पेश करते हैं। ये इस्लामी वतन से मोहब्बत, कौमी परचम के एहतराम और अपने फ़राइज़ से वफादारी की अलामत है। इसके ठीक पीछे पुलिस पब्लिक स्कूल कारगिल के कंटिजेंट इसके क़यादत कर रहे हैं शुजात अली। हुए आंखों में जोश और जज्बे के साथ सलामी मंच की जानिब बढ़ रहा है। इसके बाद कारगिल पब्लिक स्कूल का दस्ता क़यादत कर रहे हैं मोहम्मद मुर्तज़ी और कौमी परचम लिए हुए इलियास। अपने कदमों में नज़्म सलामी नहीं बल्कि इस मुक़द्दस परचम से वफादारी, एहतराम और वतन से बेरोज़ मोहब्बत का इजहार है। अब हमारी गाँव का मरकज़ बनकर के मेहमान वतन है। इनके ठीक पीछे सलामी मंच से गुजरने के लिए आ रहे हैं रिजम पब्लिक स्कूल भरू के कंटिजेंट कमांडर है अली असगर और फ्लैग कमांडर है शकीबुल हसन। सीना तना हुआ, कदमों में जोश और हृदय में देशभक्ति, ये दृश्य निश्चित रूप से हर भारतीय के हृदय में गर्व की भावना जगाता है। शाबाश, बहुत खूब। इन्हीं बुलंद कदमों के साथ आगे बढ़ते रहिए और राष्ट्र का, लद्दाख का, कारगिल का गौरव बढ़ाते रहिए।
ये कदम सिर्फ मार्च नहीं, ये कदम अज़म की आवाज़ है। देखिए किस डिसिप्लिन के साथ ये कैडेट आगे बढ़ रहे हैं। इनके हर कदम से एक पैगाम मिलता है। Now approaching the saluting point is the contingent of Mutahari Public School Lower Department. Look at their confidence, their posture and their coordination. They are marching with great enthusiasm and pride. March past is not merely a discipline of marching, it represents. इसके ठीक पीछे केंद्रीय विद्यालय स्कूल टेस्टों की कंटिजेंट जिसके क़यादत कर रहे हैं शुजात अली और फ्लैग कमांडर मुजम्मिल। There is a contingent approach that salute dies their proudly serving our national flag and the dignitaries. करीबन सलामी से गुजर रहे हैं मोहम्मद अब्दुल्ला की क़यादत में। आज़ाद से बहुत कोई आवाज़ है। Excellent, sir. They are fighting among themselves. This is exactly what we wanted. Okay, then this is our chance. Divided them, rule them. The divided India is a weak India. Sir, look at them. They have forgotten that they are Indians. Huh? They can't find us together. Sir, these people have their own religion, their own differences. We can easily control them. Yes, sir. Divided people are easier to rule. Okay, now India will belong to the British Empire. मेरे बच्चों को मत डांटो, इनके बीच की दीवारें मत बढ़ाओ। ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई होने से पहले मेरे बच्चे हैं। ये मेरे बच्चे हैं। बस बहुत सह लिया मेरे दोस्तों ने। Who are you? मैं उस भारत का बेटा हूँ जिसे तुमने गुलाम समझ लिया है। मेरा नाम भगत सिंह। How dare you challenge the British Empire? चुनौती तुम्हें नहीं, तुम्हारी गुलामी को है। Enough! You Indians are divided. You will never be able to defeat us. You are just a young boy. You cannot fight the power of British Empire. Arrest him. I will not allow anyone to raise his voice against the British. इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। भर लो पानी जो शहीद
वहाँ मैंने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन अब मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य अपने भारत को आजाद कराना है। भारत माँ, अब आपके आंसू पोंछने का समय आ गया है। गांधी, मेरे बच्चों ने बहुत सहा है। किसी ने जेल देखी, किसी ने गोली, किसी ने फांसी का फंदा। माँ, अब हम लड़ेंगे, लेकिन नफरत से नहीं। हमारी ताकत होगी सत्य। अगर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई अकेले लड़ेंगे तो कमजोर होंगे, लेकिन जब पूरा भारत एक साथ खड़ा होगा तो दुनिया की कोई ताकत हमें गुलाम नहीं रख सकती। मेरे प्यारे देशवासियों, आपस में मत लड़ो। हमारी लड़ाई अंग्रेजों से है, एक दूसरे से नहीं। भारत हमारा था, भारत हमारा है और भारत हमारा ही रहेगा। बच्चों, हमें लड़ाई हिंसा से नहीं, अहिंसा से जीतनी है। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई। Do not make any kind of sound or call out their names or make unnecessary comments during their performances. The audience in the upper section are requested to kindly. सामीन से गुजारिश करते हैं। तुम्हारी फांसी से आजादी मिल जाएगी जब बहता खून शहीदों का, तकदीर है बढ़ती कौमों की। मुझे यकीन है कि मेरी आजादी, मेरी कुर्बानी यूं ही जाया नहीं जाएगी। देखो भगत सिंह, you are a very good human. बस एक बार हमारे गवर्नमेंट को पॉलिसी रेडी होने के लिए दो। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें फांसी न मिले। मैं जब 3 साल का था तब मेरे चाचा सवर्ण सिंह शहीद हुए थे। जब मेरे गुरु करतार सिंह ने अपनी जान की कुर्बानी दी थी तब मैं बस 8 साल का था। जो बच्चा कुर्बानियों के बीच पला पड़ा हो, आप सोच भी कैसे सकते हैं कि वो आपकी सरकार को माफीनामा भेजेगा। कल साढ़े 7 बजे उन्हें फांसी दी जाएगी। Upper section audience तो बता देना, मैं पर्सनली जाके ऑफिसर से काम करूंगा। दिल से निकलेगी नमन कर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबू है वतन आई। राजगुरु सुखले, लास्ट में कोई अंतिम इच्छा है तुम्हारी? हाँ, हम सब एक दूसरे के साथ गले मिलना चाहते हैं।
exemplary dedication, professionalism, accuracy and courteous conduct in maintaining MHC operations. Congratulations, Sonam ji. Award by the august hand of our esteemed Honorable Chief Guest. Missed by the august hand of our Honorable and youth. Lamo, a proud mountaineer. Program 3rd position. Very congratulations. The memento by the august hands of our Honorable Chief Guest. Huge round of applause for the little angels, please. And they are going back home with a big trophy. Receive the first prize from our the second prize. आज के इस तकरीब के कमांडेटर सबसे पहले तो आज 80वीं हमारे यौम आज़ादी के मौके पर पूरे कौम को, हमारे खासकर करगिल वासियों को मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा कि आज हम 80वीं हमारे यौम आज़ादी के मौके पर आज़ादी का ये जश्न मना रहे हैं और हम सब आज फिर संकल्प लेते हैं कि हम अपनी इंडिया को, हमारे कंट्री को और ख़ासकर हमारे लद्दाख में जिसमें हमारा करगिल डिस्ट्रिक्ट भी है, उसको तरक्की के नई मंजिलों तक पहुंचाने के लिए हम सब मिलजुल के कोशिश करेंगे और हमें उम्मीद है आगे जाके हमारा कंट्री और इससे ज़्यादा तरक्की करेगा और बहुत हमारे जो नौजवान हैं उनको हर वक्त हर जगह ये हमारे रोज़गार के मौके फराहम होंगे। और मैं इस मौके पर ये भी आप लोगों के सामने बताना चाहूँगा कि हम इंशाअल्लाह 2047 तक हमारे जब हम यौम आज़ादी के 100वें साल मना रहे होंगे तो उस वक़्त हमारे कर के हिसाब से जाना जाएगा। मुझे ऐसा विश्वास है और अल्लाह की फजल से हम हर फील्ड में, हर शोबे में बहुत अच्छा तरक्की कर रहे हैं और ख़ासकर एजुकेशन को लेके हमारे बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। बाकी फिर एक बार आप सबों को भी मेरे तरफ से बहुत हैप्पी इंडिपेंडेंस डे और यौम आज़ादी का मुबारकबाद देना चाहूँगा आपको और पूरे अवाम को कि पहले जो हमारा लद्दाख का लॉन्ग पेंडिंग जो हमारा बातचीत चल रहा है, अगर उसमें सफलता मिलता है, उसमें अगर हम आगे बढ़ के पहले वो वाला मसला हमने हल करना है जो ऑनरेबल होम मिनिस्टर के मुताबिक, उसके बाद ये हमारा डिस्ट्रिक्ट बाकी चीज़ों का मसला इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्द हल होगा। हमें हमारा ऐसा विश्वास है। हमारी ये 15 अगस्त वाला पता नहीं कहाँ से निकल के आ गया, ये मुझे मालूम नहीं। सर जिस तरह हर किसी प्रोग्राम में जो हमारा नहीं मुझे इस बारे में कोई ख़ास मालूम नहीं है। मैं फिर भी मैं डीसी साहब से बात करके आइंदा उसका ख्याल रखा जाएगा, ये मेरा मानना है इंशाल्लाह। मुझे तो आपसे अभी पता चला, तो क्योंकि मीडिया तो हमारा डेमोक्रेसी का चौथा स्तून है, तो आप लोगों को तो एक अच्छा सा ये मिलना चाहिए, ये मेरा मानना है। हो सकता है कभी ऐसे उसमें जो हमारे यहाँ पे टीम बनाते हैं उसमें कहीं कोताही रहता होगा, तो उसमें मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह। ये मैं इंशाल्लाह आगे मैं कोशिश करूँगा ऐसा आप लोगों का शिकायत ना रहे।